जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्लीज कॉल द पुलिस जल्दी। नहीं उठा रहे हो। तुम एक काम से आपको फोन लगाओ। जी ये भी नहीं उठा रहे। हैदर साहब को फोन लगाओ। ये नहीं उठा रहे। हेलो। हाँ, क्या घबराए हुए क्यों? क्या? What the hell is going on? चौधरी रईस के गुर्गे? मगर ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानता। अच्छा तुम ठहरो, मैं आता हूं। मैं हैदर को फोन करता हूं। हेलो हैदर, जल्दी ऑफिस पहुंचो, गड़बड़ हो गई है वहां। मैं भी पहुंच रहा हूं। देखो जरा अपने आप पे काबू रखना। मैं आ रहा हूं। क्या है सर? हैदर, मेरी विल नहीं मिल रही। उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। विल गायब हो गई है हैदर। ओ खुदाया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरी विल किसी ने डैड, वो विल किसी के भी काम की नहीं, उसने आपके सिग्नेचर्स नहीं है। रिलैक्स। ये किसी घर के भेदी का काम है जो मेरे सीक्रेट से अच्छी तरह भागते हुए। अल्लाह, मुझे तबाह से बचा ले। पानी पीछे डैड। सर ऑफिस में कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थे, हैदर साहब भी नहीं थे। वो लोग आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी एकदम से। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को कॉल करने की, लेकिन वो चीज़ें वगैरह तोड़ के फाइल्स वगैरह ऑफिस के अंदर चले गए। इतनी बड़ी अटेम्प्ट है, आखिर सबका मकसद क्या है? ऊपर से विल भी चोरी करके चले गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हैदर, हमारे मुल्क में इस किस्म के लोगों की कमी नहीं है जो गासवाना कब्जा करते हैं। ये सब कुछ तो वेल प्लान लग रहा है, सारा कुछ प्रॉपर्टी पर हाथ डालने के लिए। तुम ऐसा करो, पता करो कि ये चौधरी रईस कौन है, और वो एसपी जमशेद से कहकर तुम पुलिस में जाओ। वहाँ ऑफिस में तोड़ फोड़, हैरासमेंट फैलाने की और ये FIR दर्ज कराओ। ठीक है डैड, मैं जाता हूँ। माजिद के साथ हैदर साहब, मगर वो गुंडे और भी क्या बकवास कर रहे थे? वो हिरास फैलाते हुए कह रहे थे कि सबा प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जल्दी बोलिए। यही कि खुदा न खास्ता अब ये ऑफिस उनके चौधरी की मलकियत है। बकवास कर रहे थे, भौंक रहे थे कुत्ते। तुम जाओ ऑफिस जाकर तुम देखो, स्टाफ को कूल डाउन करो और देखो कोई गड़बड़ ना होने पाए, बल्कि उनको कुछ दिन के लिए इमरजेंसी लीव दे दो, छुट्टी पर भेज दो। और तुम जाओ हैदर, FIR तुम
FIR तो मैं कटा दूंगा डैड, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्हें मैं खुद देख लूंगा। हैदर, कोई ऐसी हरकत ना करना हैदर। आप इस वक्त कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हैदर, ये क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं हैदर, आप पीछे। आप जा कहाँ रहे हैं? FIR कटाने जा रहा हूँ, या पुलिस स्टेशन, और कहाँ जा रहा हूँ? ये क्यों चाहिए आपको? आप दुश्मन होगी इसलिए। हैदर, आपको तो पता है ना, वो बहुत अजीब से गुंडे हैं। तभी तो लेके जा रहा हूँ ये। लेकिन आप मामू का बिजनेस बचाने इस तरह क्यों निकल रहे हैं? आप तुम्हें जो भी कहनी जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो क्या बात? आपको लगता है कि मामू को आपकी ये कुर्बानी याद रहेगी? मेरी बात सुनो, मुझे अपने बाप से ना तो कभी कोई लालच था और ना ही कोई तवक्को। मैं सिर्फ एक इकलौता बेटा होने की जिम्मेदारी निभाता हूँ आज तक। अब वो इसे माने या न माने, इट्स नॉट माय हेडेक। हैदर रुकिए, हैदर प्लीज, आप पहले मुझसे वादा करें कि आप वापस आएंगे। बच्चों वाली बातें मत करो प्लीज। हैदर, छोड़। नहीं हैदर, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने आपको पाया है हैदर। अब के सिवा कौन है मेरा इस घर में? प्लीज है, प्लीज ना जाए हैदर। मेरी बात सुन, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपनी वजह से मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। और तुम्हारे अलावा एक और भी जिम्मेदारी है मेरे पास, और वो है मेरे डैड। देखो मेरी बात, डैड को कैसा लगेगा अगर मैं पीछे हट गया? उन्हें मेरे साथ की जरूरत है। उनके पास और कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो तुम हो रहा, जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा यकीन चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी रहा? बोलो, विल यू हेल्प मी रहा? अब मैं जाऊं रहा? कहां से ढूंढ कर लाई थी उस डाकू को तुम?
वो मेरी सारी उम्र की कमाई लूट कर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगा? फ्रॉडियों को मैं उस पर फ्रॉड का केस करूंगा। घटिया उस कमीना यार मक्कार निकला वो। और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से किया। तुम्हारी वजह से मैंने उस पर अंधा एतमाद किया। डैड, मुझे जरा सा भी शक होता ना तो मैं उसे आपके करीब कभी नहीं लाती। कैसे नहीं लाती? तुम इतनी अक्लमंद कहां से हो गई हो? ये मैं था जो तुम पर ट्रस्ट करता रहा, तुम्हें दुनिया की आखिरी जीनियस समझता रहा। मैं बेवकूफ था। अब तो सब कुछ तबाह हो गया है। तुम्हें डैड, मेरा कसूर है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं। मैंने नहीं उसे कहा था कि सारी दौलत लूट के ले जाए। कुछ भी हो, मैं हाशिम को नहीं छोड़ूंगा। मैं हाशिम को, उसके खानदान को, उसकी कंपनी, मैं सब पर केस करूंगा। मैं उसे जाओ ढूंढो। वो लोग कहाँ हैं? उनको ढूंढो तुम, जिन्होंने बेताल्लुक रिश्ते को जोड़ा। डैड, आपका मतलब अम्मार और एनी लोगों से? क्या? 2 नंबर वकील, वो अम्मार, ये सब शरीक, सब मिले हुए थे, मिली भगत थी ये मुझे लूटने की। आई एम सो सॉरी डैड, ऐसा कुछ नहीं है। मत करो उनकी वकालत। मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, बाय गॉड। अम्मार कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया मूव हो चुका है अपनी फैमिली के साथ, और वो वहां वेल सेटल्ड है। वो तो खुद हाशिम से मिलना नहीं चाहते। तुम्हें पता था? सब तुम जानती थी। कितना मैंने तुम्हें जाने, तुम्हें सीने में लगा के रखा, तुम पर ट्रस्ट किया। तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे बेखबर रखा। सुमित, तुम you just leave this room. तुमने मुझे तबाह कर दिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। सोमी, लीव दिस रूम। तुमने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। चलो चली जाओ। बर्बाद मैं भी हो चुकी हूँ। Get lost! जाओ। क्या हुआ? कुछ पता चला? अब बैठी मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ तो सही। उस फ्रॉडियर का कुछ पता चला? नहीं डैड, वो मुल्क छोड़ के 3 दिन पहले जा चुका है। क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैंने देखा और सुना डैड। ओह माय गॉड। उस लाटार में उस लॉयर के फ्रॉड के चर्चे आम है। कि गलती तो हमारी है। इतना सब कुछ होता रहा डैड, हमारे सामने, हमारी नाक तले होता रहा, और हम अंधे बन के बैठे रहे। खैर, उस लॉयर का नाम खालिद मलिक है, और ये प्रॉपर्टीज के चक्कर में हेरा फेरी करना उसका काम है। आसानी से तो नहीं हजम करने दूंगा मैं। हमें कुछ तो करना होगा। जाहिर है डैड, हम भी कुछ करेंगे। एक लॉयर से मिलके आए हूं मैं, काफी अच्छा है। कल मीटिंग सेट की है, अब देखिए क्या होता है। मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है। इतनी आसानी से उसे नहीं लूटते। आप लेटिए। हैदर, अपना ख्याल रखना। अब तलाश करो वो कहाँ है, देखो वो कहाँ है। अपना ख्याल रखना तुम।
धोखेबाज। हाशिम, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और खास करके जो तुमने डैड के साथ किया ना, उसे तुम्हें कभी माफ नहीं। ये सिला दिया तुमने मेरी चाहतों का, फिर तुम तो भी बदतर हो। कम से कम वो अपने मालिक के तो वफादार होते हैं। कर लो जितनी अय्याशी तुमने मेरे बाप के पैसे पर करनी, लेकिन ज्यादा दिन तक तुम्हारी ये अय्याशी ना चलेगी नहीं। तुम देखना, मेरे डैड तुम पर केस कर देंगे, तुम्हें इंटरपोल पाताल से भी खींच के ले आएगा। अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो हाशिम, फ्रॉड। हाशिम, तुम मेरे बाप के लूटे हुए पैसों को यूं बर्बाद नहीं कर सकते हो। हाशिम, तुम जरा सा वेट तो कर लेते यार। डैड मुझे मेरा शेयर देने ही वाले थे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती ये सब लूट मार करने की। हाशिम, तुमने तो हमारे रिश्ते का पास भी नहीं रखा यार। हाशिम, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया यार? हाशिम देखो, तुम वापस आ जाओ। मैं डैड को समझा लूं, हैदर भी कुछ नहीं कहेगा, और इनफैक्ट जो पैसे तुम जाया कर चुके हो उसका सवाल भी तुमसे कोई नहीं करेगा। तो मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये तो है, लेकिन फिर भी हमें जीना तो पड़ेगा ना। जीने की कीमत भी तो चुकाना पड़ती है। हैदर, आपको पता है ना कि वो एक संगीन हादसा था। बस उसे भूलने में वक्त तो लगेगा। आप मत सोचें उसके बारे में इतना, बैठे रिलैक्स हो जाएं थोड़ी देर के। मत सोचूं। खैर, तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा आज। हैदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बस चंद माह तक। उसके बाद तो आपके सर पे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तुम और तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी मुझे दिलो जान से कबूल है। डैड ने कभी मुझे वो वैल्यू तो नहीं दी जो एक बेटे को मिलनी चाहिए, मगर एक चीज है जो उन्हें बहुत अजीज है, वो उनकी दौलत। और अब वो भी नहीं रही तो इस बात का गम है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं तकलीफ है मुझे। तो क्या अब हम हाशिम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे? शायद, बल्कि नामुमकिन। विल पे डैड के ओरिजिनल साइंस हैं, जिसकी वजह से हमारा केस बेसलेस है। हाँ, अगर साइन ओरिजिनल ना होते तो फिर हम कुछ कर सकते थे। वैसे जिंदगी के भी ना कितने रंग हैं, कितने मोड़ हैं जिन्हें इंसान समझते समझते ही बस हार जाता है। रेहान, चाहे कुछ भी हो, मुझसे वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हैदर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके बल पे ही तो जी रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैं ये गुलाब लिए तुम लोग को ढूंढ रही थी।
अभी ना मैं ये लॉन से ताज़ा ताज़ा तुम लोगों के लिए तोड़ के लाई हूँ। सिहाब मैं तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। थैंक्स। और ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ, मैंने कुछ बुरा किया क्या? हुमा, तुम्हें घर के हालात पता है ना, और फिर भी तुम ये सब हालात कैसे भी हो? मोहब्बत तो एक जैसी होती है ना। मैं तो मोहब्बत में तुम दोनों के लिए ले आई। हुमा, थैंक यू सो मच कि तुम ये फूल लेकर आई हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हम कुछ ज़रूरी बातचीत कर रहे हैं, तो तुम। अच्छा, ज़रूरी बात? मैं तो ऐसे ही गपशप लगाने आई थी। हैदर, हाँ ठीक है, आप दोनों यहाँ बैठ के गपशप लगाएं, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। रिहाब, 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 रिहाब। वाह, बड़ा अच्छा काम दिखाया तुम लोगों ने। क्या हो रहा है भाई? आप कहाँ थे इतनी देर से? आमिर का फोन आया था, वैसे मिलना चाह रहा था मुझसे। बस एक कप कॉफी पी, फिर वो चला गया और मैं घर वापस आ गया। तुम क्या बना रही हो? आलू कीमा। कीमा। आई लव कीमा। चलो मैं जाके फ्रेश हो। अच्छा सुने, वो हुमा की तबीयत नहीं ठीक है, तो ज़रा जाके पूछ लें उससे, शायद डॉक्टर पे जाना हो उसने। हाँ ठीक है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। चाहिए थोड़ा प्यार। कैसे डैड? हाँ, तुझे तुझे फुर्सत मिल गई बाप के पास आने की। मैं तो खुद हाशिम की वजह से इतनी टेंशन। हाशिम, 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 वो बहुत अहम है तेरे लिए।
मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि तेरे बाप की सारी दौलत पे वो धोखेबाज हाथ साफ कर गया। बाप की फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र है। हमारी कोई टेंशन नहीं तुझे है, समझ, तुझे हमारी कोई टेंशन नहीं। डैड, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई हूँ कि आप अपनी संगीन गलतियों का मलबा मेरे ऊपर डालकर अपने अंदर की एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें। चुप! चुप! बेहुदा लड़की, शर्म नहीं आती बाप से इस लहजे में बात करते? वो तेरा पसंदीदा शौहर हो, वो मक्कार, वो धोखे से मेरी दौलत साफ कर दिया। वो कुत्ता मुझे आती है। लानत है ऐसी औलाद। खुदा किसी को किसी का मोहताज ना करे, ना यहाँ पर अपनों के भी लहजे बदल जाते। बेहतर है कि मैं आजकल आपसे दूर ही रहूं। आप पता नहीं कहीं हाशिम की जगह मुझे ही कत्ल ना कर दे। फूलिश लड़की, चली जा, चली जा। जानती थी मैं कि जिस बहन से नफरत का राग आप सारी जिंदगी अलापते रहे हैं ना, उसके मिल जाने पर आज मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है। लेकिन एक बात आप याद रखें, आपकी नजर में उसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी हो, मेरी नजर में आज भी उसकी वैल्यू 0 है। रेहाब बेटा, आजकल तुम बहुत निढाल सी लग रही हो। लगता है टाइम बस करीब ही है। वो अम्मी, क्या हो गया है? अभी नहीं टाइम। देखना चुटकियों में ये वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें तो अब सिर्फ आराम करना चाहिए, आराम। आके काम करने बैठ जाती हो। आराम तो मेरी किस्मत में ही नहीं है अम्मी, और ऊपर से एक नई नहुसत आ पड़ी है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? महताब भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनका अपना नसीब है। तुम खुद को कसूरवार क्यों समझ रही हो? अम्मी, आपको पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, हैदर को एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। जरा सोचो, जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हो, नमूसत हो, तो वहां तो चैन सुकून नायाब बन जाता है। तुम्हें तो अपनी जिंदगी के रोशन पहलू के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुखों की लिस्ट लेके बैठ जाओ। मुझे तो दूर दूर तक रोशनी के बजाय सिर्फ अब अंधेरा ही नजर आता है अम्मी। अरे हाँ, जरा सोचो, खुदा ने तुम्हें कहाँ से उठाकर कहाँ लेके आ गया। एक मेहनत कश की बेटी आज इतने बड़े घर की इकलौती बहू है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, बेटी दी, बेटा दिया, इतना चाहने वाला शौहर दिया। अरे तुम्हें तो खुदा का खुलूस से दिल से शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं। अम्मी, आपको पता है, मुझे तो लगता है ये जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत मतलबी होते हैं। बस
जहाँ इनका मतलब पूरा हो जाए। कैसी बातें कर रही हो? आजकल के बच्चे भी ना ना शुक्रे हैं, अरे नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय शिकवे गिले लेके बैठ जाते हैं। खैर छोड़ो, इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा चले, फिर हम किसी और संगीन मौजू पे बात कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? अम्मी बताएं ना, बोले। आप, मैं सोच रही हूँ कि हुमा को लेकर अपने घर चली जाऊँ। मुझे लगता है मैं तुम लोगों पे बोझ बन गई हूँ। अम्मी बोझ? कैसा बोझ? क्या हो गया अम्मी? आपको तो पता है कि आप ही मेरा यहाँ पे सहारा है। अगर आप यहाँ ना होती तो पता नहीं मैं कैसे गुजारा करती यहाँ पे। और ये जो इतना सारा काम तुम्हारे सर पे है वो? मैं भी आपकी बेटी हूँ, देखना कैसे झटपट में सारा काम कर लूंगी और पता भी नहीं चलेगा। सच या मेरा दिल रख रही हो? सच, आपकी कसम। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। अरे जो मामू के लिए इतना स्पेशल सूप बना रही है, जल गया ना तो वो नहीं पियेंगे। बचत हो गई। बिल्कुल तैयार है सूप। दे भी आए, वेट कर रहे होंगे वो। बस निकालती हूँ। जी मीर साहब बोलिए। जी मैं जानता हूँ आपकी जो ऑफर है वो खुशकिस्मत लोगों के लिए। जी मैं ये भी जानता हूँ कि आपके साथ काम करने में काफ़ी बेहतरी है, मेरे लिए काफ़ी स्कोप है। देखिए अब मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी अपसेट हुए हैं। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चौहान लेदर्स को किसी भी किस्म के चैलेंजेस क्यों होंगे भला? डैड की कंपनी जो है वो उनके सुपरविजन की वजह से टॉप पर है। हमारी कंपनी का कोई बाल भी पीका नहीं कर सकता। देखिए अमीर साहब, सीधी सी बात है, मुझे या तो थोड़ा सा वक्त दीजिए या फिर किसी और को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लें। नहीं मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताता हूँ। जी ख्याल रखिए। हैदर, मुझे उस प्रोजेक्ट के फाइल की अशद जरूरत है। डैड, जीना लेदर के मैनेजर ने जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग अरेंज की थी, उसमें हम बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? वो मैनेजर तो तुम्हें फोन कर करके नहीं थकता था, तो एक तरह से तुम्हें फोर्स कर रहा था, कन्विंस कर रहा था कि तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। ये सब क्या हो गया? रिफ्यूज क्यों किया उन्होंने? डैड, शायद आपके साथ इतना बड़ा जो धोखा हुआ है उसकी वजह से आपकी स्किल्स पर, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पर काफ़ी असर हुआ। शेयर होल्डिंग तो दूर की बात में, उनकी कंपनी के किसी भी एक मैनेजर से भी एक मामूली सा कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। हमारे सारे अकाउंट्स, सारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं।